रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है, के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ है तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की हैं ये राहें, ऊंचे स्वयमान की हैं ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें, परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये हैं रूहानी राहें। नमस्कार, ओम शांति। रूहानी राहें कार्यक्रम चेतन रूहानी गुलाबों की खुशबू को आप तक लाता है। रूहानी रूहे गुलाब वो हैं जिनसे ईश्वर दुनिया के इस चमन को महकाता है। दोस्तों, रूहानी राहें ऐसे महामानवों की गाथा है जिन्होंने ज़माने की दौलत शोहरत वाली दौड़ से अलग एक राह चुनी, जो राह सेवा और ज्ञान की थी, और इस राह पर उन्होंने इतना अथाह पाया जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये सच कहा है किसी ने, जो बांटते हैं उनकी झोलियां सदा ही भरी रहती हैं। और ऐसे ही सादगी से संपन्न, खुशी से संपन्न प्यारे योगी से आज आपको मिलाने जा रहे हैं रूहानी राहें कार्यक्रम की इस कड़ी में। आप हैं बीके चंपक भाई। आपके जीवन में जब वो अवसर आया जब रूहानी राहों का रास्ता सामने था, तो आपने इस राह को चुना और अपना नाम विश्व के सबसे भाग्यशाली लोगों में शुमार कर लिया, और आपने जीवन को सच्चे खजानों से भर लिया। आइए आज करते हैं उनसे मुलाकात। ब्रह्मा कुमार चंपक भाई जी, आपका जन्म सूरत, गुजरात के बराद गांव में 27 फरवरी 1944 में हुआ। 7 साल की उम्र से ही आप शिव परमात्मा की भक्ति करते थे। आप नित्य पूजा पाठ, कीर्तन व व्रत इत्यादि करते हुए परमात्मा से मिलने की अभिलाषा रखते थे। आप वर्तमान में माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय पांडव भवन बचपन से लेके माता पिता ने भक्ति में ओम नमः शिवाय का 108 बार बोलने का मंत्र दिया था, आदत डाली थी। 7 साल की उम्र से भक्ति मार्ग में ये शिव की भक्ति भी करते थे। मंदिर में रेगुलर पूजा पाठ करना, जन्माष्टमी उपवास करना आदि। फिर यहाँ शादी के बाद हम यहाँ घूमने आए थे 69 में। उस समय बाबा का म्यूज़ियम देखा, वहाँ सब चीज़ अच्छी लगी। बिंदु आत्मा ज्योति हम है और परमात्मा पिता भी ज्योति बिंदु है, यह हमको बहुत आकर्षण हुआ कि जैसे माँ बाप मनुष्य का माता पिता जैसा है, पशु पक्षी का उसके जैसा है, तो हम बिंदु आत्मा है। ये चीज़ ने हमको प्रेरणा दी, आकर्षण किया कि पिता भी हमारा बिंदु है, हम भी बिंदु है, चेतन है। तो यही चीज़ ने अंदर दिल में चोट लगी, जानने की जिज्ञासा हुई। उन्नीस में आप माउंट आबू में जब एक पर्यटक की तरह घूमने आए थे, तब यहां पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आध्यात्मिक संग्रहालय को देखने के बाद आप संस्था से परिचित हुए।
यहां पर निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा का सत्य परिचय पाकर आप संस्था से जुड़ गए। बस में ट्रैवल करते एक भाई ने, ब्रह्मा कुमार भाई ने बताया कि अब ये संसार का सब कचरा एक दिवासली एटम बॉम्ब से सब सफाई हो जाएगी। तो एक माता जी ने हमको बताया था कि मुरली में भगवान कहते हैं कि अभी विनाश होने वाला है। तो वो बात और वो भाई की बात, दोनों चीज हमको अंदर बुद्धि में इमर्ज हुई कि विनाश क्या चीज है। तो वो जानने के लिए हम सेंटर पे गए। फिर वहाँ हमको बिंदु आत्मा, बिंदु परमात्मा, ये दोनों चीज, जैसे मनुष्य आत्मा का फैमिलीज माता पिता उसके जैसा है, वैसे पशु का पशु जैसा है। तो हम बिंदु आत्मा है, तो हमारा माता पिता भी बिंदु एक ही ज्योति बिंदु कल्याणकारी शिव पिता है। वो बात से हम निश्चय किया और हम ज्ञान में आने का लक्ष्य पक्का किया। उन्नीस सौ 1972 में जब आप अव्यक्त बाप दादा से मिले तो बाबा ने आपको वरदान दिया कि आप अनुभव के आधार पर आगे बढ़ने वाली आत्मा हो। हर साल 6 महीने आप यहां सेवा के लिए आते रहे। जब हम बाबा को मिले तो एक अव्यक्त बाबा की वरदान जो मिला कि आप अनुभव के आधार से आगे बढ़ने वाले हो, तो यही संकल्प लेके अनुभव की अथॉरिटी हो, खान हो, ये खास शब्द को स्मृति में रख के अभी तक हम बाबा की जो बातें हैं वो मनन चिंतन करके अनुभव में लाकर ही औरों को अनुभव कराने की प्रेरणा देने का लक्ष्य रखता हूँ। और आप समान बनाने के लिए बहुत गांव-गांव में ऐसे बहुत भाई बहनों को प्रेरणा मिली और अपना जीवन बाबा के यज्ञ में सफल कर रहे हैं। तो बाबा ही अपना करण करावनहार है, हम इंस्ट्रूमेंट सिर्फ कठपुतली। बाबा जैसे चलाते वैसे ही मन वाणी कर्मों पे अटेंशन रखकर चल रहे हैं। 1972 में पहली बाबा से मुलाकात छोटे हॉल में हुई। 15 दिन हम रहे थे। उस समय हमेरा एक अनुभव कर्म भोग का, हमको बहुत बुखार था। तो यहाँ भट्ठी चल रही थी, तो 3 दिन के लिए भट्ठी में एक भाई हमको बहुत फोर्स करके प्यार से हाथ पकड़ के भट्ठी में ले गए और वहाँ हमको दृष्टि आत्मा का कॉन्संट्रेशन होते ही शांतामणि दादी, कमल सुंदरी दादी ने दृष्टि जैसे हमेरी एक हुई एकाग्रता से, हमेरा बुखार उस समय उतर गया। ऐसा बुखार अभी तक हमको नहीं आया। और एक कर्म भोग का बहुत प्रैक्टिकल अनुभव था कि बहुत शीतलता का, एकदम हल्कापन का अनुभव हुआ था। उसके बाद बाबा को मिलने हर साल आते थे, यहाँ 6-6 मास रहते थे और जैसे दादियों के संपर्क में आते गए और माता पिता की वासना पालना, रात्रि क्लास मुरली रिवाइज होती थी। ये सब बातों से अंदर से प्रेरणा आती कि बाकी समय हमें यहाँ ही व्यतीत करना है। यही हमेरा असली परिवार है मधुवन, यही असली घर है। और सभी का प्यार मिलते संबंध में एक दो की लेन देन करते करते बाबा का पालना का अनुभव, दादियों का, मनोहर दादी, रतन मोहिनी दादी, सब दादियों का संपर्क में जैसे प्रेरणा मिलती गई वैसे हम यहाँ
साल से हम परमानेंट यहाँ म्यूज़ियम में सेवा हमको मिली। पहले 10 सूत्री कार्यक्रम में गांव में प्रदर्शनी की, फिर दीदी जी ने हमको म्यूज़ियम में भेजा। वहाँ 5 साल के बाद फिर पांडव भवन में मेरा ट्रांसफ़र हुआ। तो यहाँ दादी, कुमार का दादी की पालना, प्यार, रात्रि क्लास में माता पिता जैसे सबको हालचाल पूछना, परिचय, पालना, ज्ञान की बातें, ये हमको बहुत अपनापन लगा। और वही बात से हम सरेंडर होने की दिल में जिज्ञासा जागृत हुई। हम युगल मूर्त होने के कारण बहन जी हमारा साथी थे, उसको भी सेंटर पे 6-6 मास रखते थे। उसके बाद उसने भी फैसला किया कि हम भी ईश्वरीय सेवा में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो हम दोनों युगल मूर्त सेवा में 1980 में समर्पण हुए। और गुजरात में सेवा केंद्र पे बहन जी सेवा कर रहे और हम मधुबन में 1980 की साल से म्यूज़ियम में आए। 5 साल तक म्यूज़ियम में सेवा की। बाद में मधुबन में 1980 से लेकर अभी तक पांडव भवन में ही सेवा कर रहे हैं। और दादी की पालना, प्यार, जो पढ़ाई से पालना होती थी, बाबा ने जो साकार में पालना दी दादियों को, वारिस क्वालिटी, वही पालना हमको दादियों से मिली। तो हम सब्जी का खरीदारी करने का भी 8 साल काम किया। तो दादी आके पूछते थे और जैसे हम ऊपर आते थे वैसे दादी नाश्ते पे बैठी थी तो बुलाते थे और पहले एक गिट्टी हमको मुंह में खिलाती थी। वो प्यार, पालना, वही हमको दिल में बहुत छाप लग गई थी। उसी आधार से हम अभी तक प्यार से, पालना से, शिक्षा से चल रहे हैं। यहाँ पर राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी के सानिध्य में आपने हर व्यक्ति के अलग अलग संस्कार होते हुए भी सबके साथ मिलकर चलने व उनकी विशेषता देखने की कला सीखी। दादी जी ने एक बताया था कि ऐसा कभी कर्म न करो कि जिसे बड़ों को और आपको भी दुख सहन करना पड़े। इसलिए बाबा की और दादियों की जो श्रीमत है, शिक्षा है, वही ध्यान में रखकर अभी तक कर्म की बात दादी जी ने बताई थी कि कभी ऐसा कर्म न करो कि जिससे बड़ों को भी दुख होवे, आपको भी दुख होवे। तो वो खास ध्यान रख कर के अभी तक हम प्रेरणा लेके चल रहे हैं। तो जब हम 80 की साल से म्यूज़ियम में थे, 85 तक, तो थोड़ा वहाँ सेवा में थोड़ा टकराव होता था। तो दादी जी के आगे बहन जी कोई बातें बताते थे। तो उस समय का एक प्रसंग है कि दादी जी ने खास प्रेरणा दी थी, अनुभव सुनाया था कि हर एक का वैरायटी संस्कार स्वभाव है। तो बाबा को साथ रख के, विशेषता देख के हर एक के साथ सेवा में निश्चिंत बन के बाबा के एक बल एक भरोसा से सेवा करना। और वही बातें दादियों की सुनकर, समझकर, बहुत प्रेम से परिवार की भावना से अपनापन लगता था। और हर एक सेवा, हड्डी सेवा करते थे। ऑलराउंडर म्यूज़ियम में सेवा की, गांव-गांव में प्रदर्शनी भी की, हर एक चीज़ बाबा ने करवाई, वही खुशी से की। आप सदा परमात्मा की याद में रहकर संतुष्ट जीवन का अनुभव करते हैं। आप सदा हर कार्य के लिए करन करावनहार परमात्मा को श्रेय देकर अपने को सदा निमित्त मात्र समझते हैं। में
दुनिया के अंदर ज्ञान तो बहुत है, बहुत प्रकार का है, भक्ति मार्ग में साइंटिस्ट का, राजनेता का, धर्म नेता का। इन मेन चीज मैं कौन और मेरा कौन, ये जानना ही ज्ञान है, जिससे हमारा संस्कार परिवर्तन होता है। और सदगति सदविवेक बिना नहीं मिलती। वो अनुभव करने के बाद सबको यही पैगाम संदेश अभी भी गाइड सेवा में हम यही बता रहे हैं कि विश्व का परिवर्तन हमारा सत्यता और पवित्रता के द्वारा ही, अहिंसक विचार वही विश्व में शांति लाएगा। बाकी कोई राज्यों की शिक्षा बिना, अहिंसक विचार बिना विश्व में शांति आने वाली नहीं है। सेवा में हर एक की जो सेटिस्फाई होते हो, प्रेरणा, उसको शांति सुख मिलता है, वो अपने आप को दुआ का फल मिलता ही है। बैलेंस अच्छा रहता है। वो हर एक आत्मा का हाव भाव से जाते समय वो उसका ओपिनियन बताते, उससे ही मालूम पड़ता है कि कितना सेटिस्फाई हुए, कौन कितना जाएगा करेगा और पिता के घर में फिर बच्चा बन के आएगा। वो अनुभव सेवा में होता है। निमित्त व निर्माण बनकर हर कर्म करने वाले ब्रह्मा कुमार चंपक भाई जी का सेवाभावी जीवन दूसरों को श्रेष्ठ व महान जीवन जीने की राह दिखाता है। आज आपने मुलाकात की बीके चंपक भाई जी से। दोस्तों, जीवन उसका महान होता है जिसके हृदय में प्रेम और आंखों में करुणा, हाथों में दान होता है और भर देती हैं रूहानी राहें रूहानी राही को इस तरह कि वो सर्व प्राप्तियों की खान होता है। हम हर समय इस संसार को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो क्यों ना चुनाव करके ऐसा दे जिससे सर्व का कल्याण हो। और यदि आपका भी कुछ ऐसा ही अरमान हो तो सदा निमंत्रण देती हैं आपको रूहानी राहें। ओम शांति, नमस्कार।